उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही तीनों प्रमुख दलों में आपसी खींचतान मची हुई है। चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी की, बसपा की और या फिर भाजपा की। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कानपुर से विधायक सुरेन मैथानी और साथ ही साथ वो भाजपा के सचेतक भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, एक कार्य समिति की बैठक होती है लखनऊ में, उसमें एक बात निकल के आती है कि जिला अध्यक्ष तो कानपुर में बना दिए गए, चाहे इधर के हों चाहे दक्षिण के हों, लेकिन उनको इतनी पावर नहीं दी गई कि वो नीचे के पदाधिकारी बना पाएँ और इस बात को लेकर काफ़ी दर्द भी वहाँ पर बयाँ हुआ था और उस पे फिर पार्टी की तरफ से सोच विचार भी हुआ था। क्या था पूरा मामला और ऐसा क्यों हो रहा है कि जिला अध्यक्ष को वो पावर नहीं दी जा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि लोकसभा के चुनाव आ गए थे और अचानक ये डिसीजन होते ही हैं इस तरह, मतलब कि कभी किसी तरह का डिसीजन होता है, कभी किसी तरह का डिसीजन होता है। ये हुआ था कि भाई अध्यक्ष बना दिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष को जो अपनी कमेटी बनानी थी उसकी जो प्रक्रिया, क्योंकि मैं 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो जो उसकी प्रक्रिया वो थोड़ी-सी लंबी है। तो लंबे का वो समय ना होने के कारण तब तक लोकसभा का चुनाव आ गया। तो ये कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि एक समय ना मिल पाने के कारण से ये व्यवस्थाएँ कहीं न कहीं थोड़ी-सी हम जो चाहते थे, या संगठन जो हमारा नेतृत्व जो चाहता था, उसमें समयाभाव के कारण से ये कुछ कठिनाई रही है। इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। समयाभाव इसका मेन कारण था। लेकिन इसकी वजह से जो अध्यक्ष आपके बने उनके दिल में भी कहीं न कहीं दर्द है, क्योंकि जो नीचे के पदाधिकारी थे वो पुराने थे, आपसी में वो आपस में सुनते नहीं थे। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसी वजह से इसका प्रभाव जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उस पे भी पड़ा है? नहीं, हम सब लोग कैडर बेस लोग हैं। व्यवस्था उस सीट की होती है, उस पीठ की होती है। पीठ पर जो होता है, सब उसके साथ होते हैं। व्यक्ति वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता, पीठ महत्वपूर्ण हमारे यहाँ होती है। तो इसलिए उस पीठ पे सबके साथ करना, और तमाम ऐसे कारण सब जुड़े हैं जिसके कारण से ऐसा कहीं हम कहीं पर लूज़ किए हैं तो कहीं पर गेन किए हैं। ये राजनीतिक एक परिवेश चलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी तो इसकी आदी है कि हम हमेशा ऐसी कठिन परिस्थितियों से कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के आशीर्वाद से उभर कर बार-बार आए हैं, और फिर हम इसको बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2027 में भी, और आने वाले फिर 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के आशीर्वाद से और अपने लोगों की सेवा के आधार पर, संगठन और सरकार की सेवा के आधार पर हम फिर से लोगों का वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि जो अभी से भी बढ़कर बहुत अच्छी संख्या में हम अपनी सरकार को फिर से स्थापित करेंगे, बनाएंगे। भाजपा के सचेतक के तौर पे पूछ रहा हूँ कि सीसामऊ सीट एक तरह से बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। 22 साल हो गए जिस सीट पे लगातार आपके 3-3 बार विधायक रहे, उस सीट पर 22 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। इस बार कुछ विशेष तैयारी? हाँ, नहीं, देखिए, तैयारी तो हम प्रत्येक चुनाव की, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लेती है। हम कैडर बेस लोग पूरे 5 वर्ष लोगों को सेवा करते हैं, लोगों से संपर्क संबंध बनाते हैं। कार्यकर्ता हमारा घर-घर जाता है, गली-गली जाता है, लोगों के दुख-सुख में खड़ा होता है। इसलिए हम कैडर बेस लोग किसी भी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है, और उसी के आधार पर सीसामऊ ही नहीं, सारे उपचुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और जनता हम पर ये विश्वास इसलिए भी करने जा रही है कि उन्होंने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का छलावा देख लिया, कैसे झूठ बोल करके कि संविधान बदल देंगे, संविधान को हाथ पे लेकर के लोगों से झूठ बोला, नैरेटिव बनाया, और परिणाम देखिए कि अगर आरक्षण में कहीं बदलाव या संविधान में कहीं बदलाव करना होता तो केंद्र में 272 की तो संख्या चाहिए। हम जब 370 हटा सकते हैं तो फिर हम क्या संविधान चेंज करने की अगर सोच रखते, अगर रखते, तो क्या नहीं कर सकते थे? हमारी सोच ही नहीं थी, हमें बदलना ही नहीं था, हमें संविधान नहीं बदलना था, हमें आरक्षण नहीं खत्म करना था। लिहाजा अब वो झूठ लोगों के आगे खुल गया है, और उसी प्रकार इन्होंने जैसे 8,000 साढ़े 8,000 रुपये महीना आएगा, वो भी झूठ बोल के लोगों को भ्रमित किया। आज उनके यहाँ लाइन लगी है, समाजवादी पार्टी ने भी झूठ में साथ देकर, झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया। लोग अब समझ चुके हैं, और ये उपचुनाव सारी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक आखिरी सवाल, यूपी में क्या चल रहा है? संगठन बड़ा है या सरकार बड़ा? नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है। देखिए, संगठन से सरकार बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है। संगठन का कार्य क्षेत्र अलग होता है, सरकार का कार्य क्षेत्र अलग होता है, और दोनों में समन्वय हमारे नेता बनाते हैं, हमारे वरिष्ठ लोग बनाते हैं। दोनों में हमेशा समन्वय रहा है, आज ही नहीं। सरकारें हमारी पहले भी रही हैं, संगठन हमारे पहले भी रहे, आगे भी भविष्य में रहेंगे। नेतृत्व इन सब चीज़ों को
हल करने में कहीं अगर कोई गलतफहमी होती है तो उसको दूर करने में हमारा नेतृत्व माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह सक्षम हैं कि विपक्षी कोई भी हमारी किसी बात का लाभ न ले सके और किसी बात को उठा करके जबरन कोई इशू न बनाने का प्रयास करे, क्योंकि ये झूठ फैलाने वाले लोग अब भारतीय जनता पार्टी में भी फिर वही प्रयास करेंगे कि किस प्रकार झूठ फैला करके जनता को फिर भ्रमित किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक दृष्टि से भी एक रही है, सरकार की दृष्टि से भी एक रही है और भविष्य में भी एक रहकर जनता को लाभ देने के लिए जनता से सीधी इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर काम करती रही है और करती रहेगी। तो आप थे सुरेंद्र नथानी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि संगठन हो या सरकार, दोनों का अपना अपना महत्व है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ समय की वजह से, समय अवधि कम मिली, इस वजह से जो अध्यक्ष है उनको उनके हिसाब के पदाधिकारी नहीं मिल पाए और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।